गर्लफ्रेंड पीछे जा रहा है, क्योंकि उन लोग को एक साथ में मिलना है, सोलमेट है, अलग नहीं रह सकते। तो कहाँ मिलेंगे वो लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ में मिलेंगे? कॉलेज में। कॉलेज मतलब सी मतलब सेंटर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिल जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ में मिलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा तो इमेज भी कहाँ में होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा। ठीक है, बॉयफ्रेंड बहुत दूर में है, इंफिनिटी में है, अभी मिल गए, मिलने के बाद क्या होता है? रिलेशनशिप को इमेजिन करो। जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ नहीं होते ना, तो कैसा होता है? कोई बॉयफ्रेंड बोलता है बेबी आ जाओ ना, गर्लफ्रेंड बोलेगी बेबी आ जाओ ना। जब मिल जाएंगे, लिव इन में रहने लगेंगे, शादी कर लेंगे, लिव इन का छोड़ो, शादी कर लेंगे जब ना, फिर बोलेंगे बेबी दूर जाओ ना, गर्लफ्रेंड भी बोलेगी बेबी दूर जाओ ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो यार, आज 1 घंटा, कल 2 घंटा, ऐसे करके पढ़ो, आराम से पढ़ो, हो जाएगा काम तमाम। क्लास 10 हम लोग 4 देंगे। तो अगर कोई भी गाली देता है, हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब बाउंस बैक। वो गाली तुम, मुझे नहीं लगा, वो गाली तुमको ही लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कौन बनेगा साइंस पति? साइंस का पति, सॉरी, साइंस पति नहीं, करोड़पति नहीं, कुछ भी नहीं। आज हम लोग करने वाले हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। करने नहीं वाले हैं, क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 9 क्लास 10 का। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो हम लोग कौन है? आप लोग को मैंने कल बोल ही दिया था, हम लोग है एडुक क्लासेस। एडुक क्लासेस, तो हम लोग कराने वाले हैं सारे क्लासेस फ्री में यूट्यूब में। क्लास 9th और 10th का साइंस, मैथ्स, सोशल, सब कुछ यूट्यूब में होने वाला है फ्री। और हम लोग का ऑफलाइन सेंटर है कहाँ में? फिर से बोल रहा हूँ मैं, गुवाहाटी में, ज्योतिकुशी में हम लोग का ऑफलाइन सेंटर है। अगर किसी को ऑफलाइन क्लास लेना है, आप लोग आ सकते हैं गुवाहाटी ज्योतिकुशी में। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेना है, जो स्क्रीन में नंबर आ रहा है ना, आप वहां में डायल कर सकते हो यार, फोन कर लेना आराम से। हम लोग बात कर लेंगे कैसा होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ डिटेल्स में हम लोग एक बाय एक बोलने वाले हैं, 1 by 1। ठीक है, क्लियर? तो आज जो चैप्टर करने वाले हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो आराम करने का दिन है सर, क्यों पढ़े अभी, है ना? एग्जाम खत्म हो चुका है, कोई तो और क्लास नहीं करा रहा है ना? आप भी सोने दो यार, मस्ती करने दो, अभी पढ़ के क्या करेंगे हम लोग? अभी तो एग्जाम दे रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। ये जो आराम से पढ़ने वाले का सीन होता है ना, वो कभी पढ़ता ही नहीं। ऐसा होगा आराम से कल पढ़ूंगा, वो कल फिर आएगा एग्जाम से एक दिन पहले। तो अब से शुरू कर दो, वो आराम आराम से अभी से पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो यार, आज 1 घंटा, कल 2 घंटा, ऐसे करके पढ़ो, आराम से पढ़ो, हो जाएगा काम तमाम। क्लास 10 हम लोग 4 देंगे। ठीक है, तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन, अरे यार इतना सुंदर पिक्चर देख के तो पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। इतना सुंदर पिक्चर है ना, घूमने जाने का मन कर रहा है। तो ठीक है, ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, पढ़ाने वाला तो पढ़ाना शुरू कर देता हूं मैं। पहले हम लोग बात कर रहे हैं लाइट के बारे में। तो लाइट कैसा है भाई? लाइट ना बहुत दुष्ट, दुष्ट मतलब समझ रहे हो ना, वो जो होते हैं ना नोटी बॉय, वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, तेज, मतलब टाइम नहीं है उसके पास, मुझे भागना है, भागना है, भागना है, दौड़ना है, दौड़ना है, बहुत मतलब छटपटा काइंड ऑफ चीज है लाइट। चीज मतलब लाइट, पता है ना? और लाइट के कारण ही हम लोग एग्जिस्ट करें। अगर लाइट नहीं होता तो ये क्लास भी नहीं होता, मैं भी नहीं होता, तुम लोग भी नहीं होते। तो लाइट इज द मेन, है ना? लाइट ही बॉस है। हम लोग का बॉस कौन है? लाइट। इस पूरे दुनिया का बॉस कौन है? लाइट। लाइट मतलब सन। तो आज हम लोग लाइट के नेचर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइट मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत नटखटा टाइप का है। वो हरी में रहता है, हमेशा दौड़ने के लिए रहता है, मतलब एनर्जी से भरपूर। तो वो बहुत स्पीड से भागता है ना, तो इसी कारण से बहुत अलग अलग फेनोमिना होता है लाइट का, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में भी बात करेंगे और रिफ्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग का प्लान था ये पूरा चैप्टर ना हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू समझाएं, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब इशू हो रहा है, तो इसी कारण से हम लोग प्रैक्टिकल आज नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ, सारे जितना भी कॉन्सेप्ट होगा ना, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, हम लोग सारे प्रैक्टिकल के साथ, डेली लाइफ का जो प्रैक्टिकल होगा उसके साथ समझाएंगे। वो दिमाग में घुस जाएगा और कभी निकलेगा नहीं दिमाग से। ठीक है, क्लियर? मस्त। चलो, तो लाइट का एक फेनोमेना होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो यार तुम लोग को पता ही होगा, मतलब बाउंसिंग बैक। अगर यहां में एक बॉल थ्रो करूं तो रिफ्लेक्ट आएगा ना मेरे पास, बाउंस करना, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन से मुझे एक चीज याद आ रहा है। हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो हम लोग क्लास 7 में शायद से हम लोग ने पहली बार रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग के स्कूल में क्या होता था, जो जूनियर्स होते थे ना, वो मुंह से गाली नहीं निकाल सकते थे और सीनियर गाली दे सकते थे हम लोग को। तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग मतलब नॉन वायलेंस फॉलो करते हैं ना गांधी जी का। तो अगर कोई भी गाली देते हैं, हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब बाउंस बैक। वो गाली तुम, मुझे नहीं लगा, वो गाली तुमको ही लग रहा है। तो बाद में ऐसा ट्रेंड हो गया कि यार गाली दूंगा तो रिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब वो गाली मेरे पास ही लौट के आ रहा है। तो बाद में ट्रेंड हो गया कि कोई भी अगर गाली देता है ना, तो पहले बोलता है मैं गाली दे रहा हूँ, और नॉन रिफ्लेक्शन, मतलब वो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, वो बाउंस बैक होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन का ये एप्लीकेशन देख ही सकते हो यार, ये जो इमेज है ना, ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ में नदी में या पोंड में तुम देख सकते हो। ये भी बहुत सुंदर है यार। कहाँ का जगह यार, स्विट्जरलैंड पता नहीं कहाँ का होगा। जहां का भी हो यार, घूमने जा सकते हो, अभी आराम से पढ़ लो, रोकड़ा कमाओ, रोकड़ा पैसा कमाओ, आराम से घूमने जाओ और ये सब जगह एक्चुअली में देखो, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्या है हम लोग के स्टोर में। तो हाँ, अभी रिफ्लेक्शन के बारे में ना किसने डिस्कवर किया था? तो यार मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है किसने डिस्कवर किया था? क्रेडिट को लेके बहुत ज्यादा इशू है, तुम लोग को पता ही यार। वो अभी कंट्रोवर्सी हो रहा था ना हनी सर और बादशाह पाजी के बीच में, गाने के क्रेडिट के लिए, कि ये गाना मैंने बनाया, उन्होंने बोला ये गाना मैंने बनाया। फिर रफ्तार पाजी के बीच में भी हो रहा था, ब्राउन रंग किसने बनाया। तो हम लोग भाई क्रेडिट प्रॉपर देंगे। तो ये जो लाइट और रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का जो फेनोमिना है ना, वो किसने निकाला था, मतलब किसने निकाला नहीं, मतलब किसने डिस्कवर किया था? वो है यूक्लिड। यूक्लिड का नाम आप लोग ने सुना होगा, वो मैथ्स में है ना, यूक्लिड डिवीजन। तो यूक्लिड सर ने वो बहुत बड़े अच्छे मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, बहुत कुछ। पहले के जो लोग होते थे ना, मतलब लियोनार्डो दा विंची, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस, वो सब मतलब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग थे यार। वो मैथ्स में भी उनका योगदान है, साइंस में भी योगदान है। तो जो रिफ्लेक्शन का जो फेनोमिना है ना, वो किसने डिस्कवर किया था? यूक्लिड ने। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, तो रिफ्लेक्शन का दो जो है ना, रिफ्लेक्शन का, इसमें दो लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है। एक बार प्रैक्टिकली में दिखा देता हूं। मान लो ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है इसके बारे में बाद में बात करते हैं हम लोग। कॉनकेव है, कन्वेक्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सोर्स है, मान लो सोर्स मतलब कोई भी हो सकता है, या टॉर्च लाइट मान लो, ये मेरा टॉर्च, कितना गंदा टॉर्च, ठीक है। इस टॉर्च से जो रे निकल रहा है ना, जो सोर्स से जो रे निकल रहा है, ये रे कहां से आ रहा है? सोर्स से आ रहा है, ठीक है। जो रे सोर्स से आ रहा है मिरर की ओर, जो हिट कर रहा है मिरर को, जो सोर्स से आ रहा है मिरर को, इस रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब जो रे कहां से निकल रहा है? सोर्स से निकल रहा है, ठीक है। और जो हीट करके बाउंस बैक करके, ये हीट कर रहा है ना, उसके बाद बाउंस बैक हो रहा है ना, बाउंस बैक होने के बाद जो रे निकल रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? समझ में आ रहा है? जो सोर्स से निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो बाउंस बैक हो रहा है ना किसी भी चीज को स्ट्राइक करने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। सोर्स से जो रे आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो बाउंस बैक होगा, जो सरफेस में स्ट्राइक करके बाउंस बैक होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? और इसका भी एक्सपेरिमेंट हम लोग दिखा सकते हैं लेजर लाइट के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रैक्टिकल। तो तुम लोग को आराम से समझ में आएगा कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। और अभी भी शायद से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये चीज हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ठीक है। ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ क्या? अगर फास्ट हो रहा है ना, कमेंट कर देना कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा लो, आराम से पढ़ा लो यार। कहाँ भाग रहे हो? राजधानी की तरह कहाँ जा रहे हो यार? आराम, जिंदगी में चिल मारो, आराम करो। तो ठीक है, रिलैक्स, आराम से बोल रहा हूँ। जो सोर्स से रे आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, समझ लो आराम से। हाँ,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है ना और जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो नॉर्मल रे के साथ, यहां में नॉर्मल, अभी पूछोगे नॉर्मल रे क्या है सर, देखो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये टॉर्च से ये लाइट आ रहा है, ठीक है, इसको येलो से दिखाता हूं मैं, चलो ये रे आ रहा है ना टॉर्च से, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। ये प्लेन मिरर में हीट हो गया, उसके बाद ये बाउंस बैक कर रहा है, इसको बोल रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? अभी देखो हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा कुछ लाइन नहीं है। एक्चुअली में क्या क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा। एक्चुअली में नॉर्मल रे करके कुछ नहीं होता है, ये हम लोग मैथ्स करने के लिए, समझने के लिए, फिजिक्स के लिए एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं। तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे प्लेन के नॉर्मल, इसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रे, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पहले ही तुम लोग को पढ़ाया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? और ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? हमेशा याद रखना दोनों का पल्ला बराबर का है भाई, दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इंसिडेंट रे के साथ 30 डिग्री ही एंगल बनाएगा। अगर ये एंगल बढ़ जाए, मतलब इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ जाए, थोड़ा इधर में शिफ्ट कर रहा हूं टॉर्च को, तो अगर ये एंगल बाई चांस बन जाए 45, तो तब ये बन जाएगा 45। मतलब हमेशा याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा किसके बराबर रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। बहुत हलवा है, कुछ इतना समझने का जरूरत नहीं है। सेकंड, यही है पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अभी देखो नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, कुछ लॉ नहीं है भाई, पिक्चर देख के समझ में आ रहा है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, ये प्लेन इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, अलग अलग जगह है क्या। मान लो ये मेरा मिरर है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये प्लेन मतलब नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो अल्फा, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बीटा, ये है नॉर्मल रे अपना, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में है ना, अलग अलग जगह है क्या। मैं ऐसे बना थोड़ी ना रहा हूं कि मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां है, फिर मेरा प्लेन मिरर यहां है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां में है, नॉर्मल रे यहां में है, अलग अलग जगह है क्या, नहीं है ना। तीनों एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस में है ना, इसी को बोलते हैं तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब तीनों एक ही सरफेस में लाई कर रहे हैं। तो पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर? चल लो, मस्त। सर क्या पढ़ा रहे हो यार, ये सब बचपन से आता है यार, पता है यार तुम लोग को सब कुछ आता है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, क्या ही करूं मैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बच्चों वाला चीज करा रहे हो सर, जल्दी आगे बढ़ाओ यार, कुछ तो कराओ यार। चलो कुछ नया देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं मिरर। एक तो मिरर तुम लोग ने देखा ही होगा, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, जिसके सामने हमेशा रहते हो। आजकल तो सारे मतलब मिरर दिखने का जरूरत नहीं है, सभी मोबाइल के सामने। अरे यार रील, अरे यार मस्त रील बन रहा है चेहरा। तो यार मिरर के, मैं तो मिरर देखता ही नहीं, मुझे पता है अपना चेहरा कैसा है। इतना घटिया चेहरा मिरर में देखने के लिए गुस्सा आता है, तो मैं देखता ही नहीं अपना चेहरा मिरर में। कभी कभार देख लेता हूँ गलती से, वो भी देख के खुद डर जाता हूँ, भाई ये क्या है यार, कैसे बना दिया मुझे। चलो मेरा दुख मेरा अपने पास ही रखता हूँ। तो अभी समझते हैं मिरर अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ, जो नॉर्मल मिरर जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, जो तुम लोग घर में है, तुम लोग के घर में, ठीक है। उसके अलावा स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है, स्फेयर का मतलब पता है तुम लोग को। स्फेयर मतलब फुटबॉल मान लो एक स्फेयर है ना, गोलाकार कुछ भी, गोलाकार कुछ भी स्फेयर। फ्रूट्स, वाटरमेलन
स्फेयर जैसा मान सकते हो। तो उन सबको हम लोग बोलते हैं स्फेयर। तो स्फेयर को काट के जो मिरर बनता है ना, जो स्फेयर को काटने के बाद जो मिरर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। वो भी बचपन में पढ़ चुके हो तुम लोग, क्लियर। तो एक चम्मच लेके आया हूं मैं भाई, इसका तो कुछ था नहीं, मिल रही नहीं रहा था, कुछ था ही नहीं आज प्रैक्टिकल कराने के लिए, तो मैंने सोचा कि चम्मच ही यूज कर लेता हूँ। तो बेसिक तो ये बोल ही सकता हूँ कि इस चम्मच में दोनों मिरर है, कनकेव मिरर भी है और कॉन्वेक्स मिरर भी है। ठीक है। तो देखो मैं चम्मच को सीधा लेके ऐसे खड़ा हूं, तो कौन सा, इस साइड में मेरे फेस के टुवर्ड्स ये दिख रहा है ना, ये सीधा साइड जो है चम्मच का, जहां से हम लोग खाते हैं, अगर सीधे साइड में रखेंगे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। ये देखो ये कनकेव मिरर, ये चम्मच है मान लो हम लोग का, ये मान लो हम लोग का चम्मच है। ठीक है। इस साइड से हम लोग खाते हैं, ये चम्मच मान लो, ये देखो चम्मच। तो जिस साइड से हम लोग खाते हैं ना, जो सीधा साइड है, उसको हम, उसी साइड में जो मिरर दिख रहा है ना, अगर इस साइड से पिक्चर देखोगे ना, इसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। अगर इसको उल्टा कर देंगे ना, उल्टा साइड से जब चेहरे को दिखोगे ना, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। मतलब उल्टा साइड को हम लोग बोल रहे हैं कन्वेक्स और इसको बोल रहे हैं हम लोग कनकेव। क्लियर है यहां तक? बहुत इजी है। चलो, तो अभी इन दोनों को हम लोग स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो ये कनकेव मिरर है ना, अगर इमेजिन करें, ये एक स्फेयर का पार्ट हो गया ना, ये एक स्फेयर दिखाई दे रहा है तुम लोग को, क्लियर है पिक्चर? रुको मैं अलग कलर यूज करता हूं, येलो ट्राई करता हूं, रुको शायद से इस कलर से दिखे अच्छे से। ठीक है, ये जो कनकेव मिरर है ना, किसी स्फेयर से ही बना हुआ है। ये एक स्फेयर है ना, तो इस स्फेयर को अगर काटेंगे हम लोग यहां से, तो ये हम लोग का बन गया कनकेव मिरर। उसी तरह से ये कन्वेक्स मिरर भी किसी स्फेयर से ही बना होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझ सकते हैं। देखो ये देखो, ये मान लो हम लोग का कौन सा मिरर होगा? चम्मच का सीधा साइड है मान लो, है ना? ये हम लोग का कनकेव मिरर। देखो एक स्फेयर का पार्ट है ना, ये एक स्फेयर दिखाई दे रहा है तुम लोग को, इसी स्फेयर का पार्ट है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो अगर स्फेयर होगा तो आगे के स्लाइड में हम लोग जाते हैं। देखो देखो, अगर ये स्फेयर होगा मान लो, तो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा, तो इसी सेंटर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? जो ये स्फेयर है ना, ये मिरर जिस स्फेयर से बन रहा है, उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? और ये क्या है सर? ये क्या है? पोल। तो बहुत लोगों को इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कौन सा? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अभी समझ लो, आराम से समझ लो, हाँ एकदम आराम से। ये कनकेव मिरर है, ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, यहां में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका जो सेंटर होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्लियर? और मैंने क्या बोला था, ये कनकेव मिरर किसी स्फेयर से बना हुआ है, किसी स्फेयर को काट के बनाया है। उस स्फेयर को अगर हम लोग बना लेते हैं, यहां में मान लो ये हम लोग का स्फेयर है, अगर इस स्फेयर को हम लोग बना रहे, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां का होता है? जो स्फेयर है उसका सेंटर। और पोल क्या है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, उसका सेंटर, यहां का सेंटर, यहां का सेंटर, ये हो गया हम लोग का पोल। तो उसी को नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से दिखाया गया है। देखो यहां में अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, हाँ सॉरी,
यहाँ में ऐसे दिखाया गया है, ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये स्फेरिकल मिरर है हम लोग का। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर से बना है, ये पूरा स्फेयर है, उस स्फेयर का जो सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना, समझ में आया सबको? देखो अगर ये इसको हम लोग 2D में सर्कल मान सकते हैं ना, तो सर्कल में सेंटर और ये जो बाउंड्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, है ना। ये देखो ये रेडियस, ये भी क्या होगा, रेडियस, ये भी क्या होगा, रेडियस। तो ये जो रेडियस है ना, उस स्फेयर का जो रेडियस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है ना, ये भी एक रेडियस है। स्फेयर जिस सर्कल से बना है, जिस स्फेयर से बना है, स्फेयर को अगर हम लोग 2D में इमेजिन करें वो सर्कल होगा, उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? देखो ये स्फेयर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर यहां तक? पोल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। ये डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन भी आता है, व्हाट इज पोल, तो आराम से बोल देना, पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फेयर का मिरर या स्फेयर पार्ट है उसका जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर यहां में देखो आराम से, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? मस्त। अभी देखो 2 इमेज बना हुआ है यहां में, इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो मैंने बोला था 2 टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है, एक होता है कनकेव, ये वाला चम्मच का सीधा साइड, और ये है कन्वेक्स जो चम्मच का उल्टा साइड होता है। तो देखो हर किसी में ना रिफ्लेक्शन अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है, समझ लो। ये मान लेते हैं हम लोग, एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये हम लोग का कौन सा मिरर है, चम्मच, सीधा चम्मच है, तो कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है हम लोग का, इसका जो सेंटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। क्लियर है यहां तक? ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा, फिर से बोल रहा हूं, उसके सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये रेडियस होगा, ये रेडियस किसका होगा, इस कर्वेचर का होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है यहां तक आराम से? अभी ये बार बार बनाने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर जब बोल रहा हूं वो जो स्फेयर है उसी के सेंटर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे में ऑब्जेक्ट यहां में है, ठीक है। कनकेव मिरर में जब भी ऐसे इंसिडेंट रे जाएगा ना, वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे ऐसे आ रहा है, मान लो, और एक रे जा रहा है ऐसे, वो भी रिफ्लेक्ट करके यहां से पास हो रहा है, ठीक है। मान लो और एक रे जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बना देता हूं भाई, और एक रे जा रहा है, वो भी ऐसे ही जा रहा है, और एक रे जा रहा है, वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रहा है। तो सारे रेज जो है ना एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ज होना। कन्वर्ज होने का मतलब क्या है, सारे एक जगह में आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि सारे रेज वहां में रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट में मिल रहे या मीट कर रहे, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और जिस पॉइंट में मीट करेंगे ना उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। बोलते हैं ना भाई फोकस करो फोकस करो, सारा कंसंट्रेशन एक ही जगह में होना चाहिए। तो देखो सारे लाइट का कंसंट्रेशन एक ही जगह में है, इसी जगह में है। सारे लाइट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद
एक ही जगह में मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस मतलब सब कुछ एक ही जगह में मिल रहा है रिफ्लेक्शन होने के बाद। इसीलिए जिंदगी में भी फोकस करो, बिना फोकस के कुछ नहीं होगा भाई, मेरे जैसा हाल होगा। ठीक है, तो जो कनकेव मिरर होता है ना, कनकेव मिरर में लाइट रेज एक्चुअली रिफ्लेक्शन के बाद मिल रहे हैं। देखो ये लाइट रे, कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है अपना। तो लाइट रे ऐसा आ रहा है, इंसिडेंट रे ये आ रहा है, फिर रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये यहां से पास हो गया इस पॉइंट से, फिर ये रे आ रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद इस पॉइंट से फिर से इसी पॉइंट से पास हो रहा है, फिर से इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो सारे एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं ना, और एक्चुअली में रेज मीट कर रहे हैं यहां में। तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, जहां में मीट कर रहा है और एक्चुअली में रेज मीट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है यहां तक? लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में ना ये चीज उल्टा होता है। देखो, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव के केस में सारे रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स के केस में क्या होता है, रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं। देखो इस पिक्चर को आराम से देखो, ये रे आ रहा है, ये ऐसे चला गया, ये रे आ रहा है, ये भी ऐसे चला गया, ये रे आ रहा है, और ये जो मैं बोल रहा हूं ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसके लॉज है, प्रॉपर लॉज है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि मतलब कौन से जगह से रे आने से कैसे पास होगा, सेंटर सीधा मतलब सेंटर से आने से कैसे पास होगा, इंसिडेंट रे एंगल बना के आने से कैसे पास होगा, कैसे इंसिडेंट होने से कैसे रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, उसका प्रॉपर गाइडलाइंस दिया हुआ है। उसी हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज समझ लो बेसिक है ये रे आ रहा है, फिर वो ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, ये रे आ रहा है ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, ये रे ऐसा आ रहा है फिर से डाइवर्ज हो रहा है। रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ठीक है, रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे। यहां में देखो रेज एक्चुअली में मीट कर रहे थे, ऐसे आ रहा है, ये पास हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां से पास हो रहा है। तो सारे रे फोकस में एक्चुअली में मीट कर रहे थे, लेकिन यहां में एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे। ठीक है, याद रखना कनकेव मिरर में रेज एक्चुअली मीट एट फोकस, बट कन्वेक्स मिरर में एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। देखो मान लो ये रे ऐसे जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे ना जाके इसका एक्सटेंशन ऐसे बनता था, इसका एक्सटेंशन अगर ऐसे बन जाता, इसका एक्सटेंशन अगर ऐसे बन जाता, इसका एक्सटेंशन अगर ऐसे बन जाता, तो ये मीट करते। एक्चुअली में मीट कर रहे क्या? नहीं कर रहे। हम लोग इमेजिन कर रहे, अगर ये रे ऐसे ना जाके इस तरफ आता, ऐसे ना जाके इस तरफ आता, ऐसे ना जाके इस तरफ आता, तो ये रेज जहां में मीट कर रहे इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। यहां में एक्चुअली में रेज कैसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे। देखो ये रे आ रहा है, ऐसे चला गया, ये रे आ रहा है, ऐसे चला गया, ये रे आ रहा है, ऐसे चला गया, मान लो ये रे आ रहा है, ऐसे चला गया, मान लो। तो ये रेज एक्चुअली में क्या हो रहे हैं, मिल नहीं रहे, डाइवर्ज हो रहे हैं, अलग अलग जगह में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर दें, मान लो ये रे, इसका एक्सटेंशन ऐसे बना रहा हूं मैं, इसका एक्सटेंशन ऐसे बना रहा हूं, इसका एक्सटेंशन ऐसे बना रहा हूं, इसका एक्सटेंशन थोड़ा गलत हो गया, ये डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये ऐसे मिल रहे। मान लो इस पॉइंट में सारे रेस मिल रहे, एक्चुअली में मिल रहे थे क्या? नहीं, एक्चुअली में वो जा रहे थे उस तरफ, लेकिन हम लोग ने इसको एक्सटेंड कर दिया और मान लिया कि इस पॉइंट में मिल रहे, तो इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का फोकस। क्लियर है ना? तो दो चीज क्लियर हो गया कि कनकेव मिरर में रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर में रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं। और क्या है, कनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग और कन्वेक्स मिरर को हम लोग बोल रहे हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सेम इमेज देखो, मैं इतना मेहनत ऐसे ही कर रहा था, इस इमेज में ये देखो, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे जा रहा है, यहां में ये इंसिडेंट रे जा रहा है। कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर। ये रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे ऐसे आ गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ,
ऐसे आ गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे आ गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे आ गया। सारे रेज एक्चुअली में रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट में मीट कर रहे, कन्वर्ज कर रहे, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, और एक पॉइंट में मीट कर रहे। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इस केस में उल्टा है, देखो रे ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे डाइवर्ज हो गया, ऐसे आ रहा था, ऐसे चला गया, ऐसे आ रहा था, इसी रास्ते में रिटर्न चला गया, ऐसे आ रहा था, इसी रास्ते में रिटर्न चला गया, ऐसे चला गया। लेकिन हम लोग ने इमेजिन क्या किया, अगर ये रे ऐसे ना जाके इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन कर दे, इसको इस डायरेक्शन में अगर इसको एक्सटेंशन कर दे, ऐसे इसको भी अगर एक्सटेंशन कर दे, इसको भी अगर एक्सटेंशन कर दे, इसको भी अगर एक्सटेंशन कर दे, तो वो एक्चुअली इस पॉइंट में मीट करेंगे। रियली में मीट कर रहे क्या? नहीं कर रहे, हम लोग इमेजिन कर रहे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, और तुम लोग सोच रहे हो कि इसका कुछ रूल है क्या भाई, ये डायरेक्टली सर बोल रहे हो इस मिरर में ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। एक्चुअली में साइंस में क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट होता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, अगर मेरे पास आज वो सामान होता, मैं तुम लोग को प्रॉपर दिखाता कि कनकेव मिरर में एक्चुअली में कैसे मीट कर रहे हैं रेज, कन्वेक्स मिरर में एक्चुअली में रेज कैसे मीट कर रहे हैं, कहाँ में कैसा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, प्रॉपरली मैं दिखाता। अगर प्रैक्टिकल के साथ समझते और अच्छे से क्लियर होता। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से ये बहुत बेसिक है, तुम लोग को आराम से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ में मतलब दिमाग लगाने का कुछ चीज ही नहीं है। कनकेव मिरर में रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर में रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अभी देखो, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो रे डायग्राम बनाना है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से सीखेंगे। मैंने बोला ना कुछ लॉज होते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाए तो कैसे होगा, प्लेन मतलब इंसिडेंट रे बना के मतलब एंगल बना के आए तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, सबका अलग अलग रूल है। उस रूल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। आज हम लोग बेसिक से देख रहे हैं कि सिंपल कहाँ में इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, देखो पहला केस कनकेव मिरर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज बोलो, देखो यहां में इमेज का नेचर क्या बोल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ना, इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रियल। मैक्सिमम केसेस में रियल हो रहा है। क्यों? देखो इसका इस क्यों का आंसर इस स्लाइड में है। यहां में रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, एक्चुअली में मीट कर रहे हैं ना, तो अगर रेज एक्चुअली में मीट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। अगर रेज एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं वो रेज मीट कर रहे हैं। जैसे कि इस केस में एक्चुअली रेज मीट कर रहे थे क्या? नहीं भाई, ये तो गया था दिल्ली, ये जा रहा था पुणे, ये जा रहा था शिलोंग, ये जा रहा था कहाँ, न्यूयॉर्क चला गया। चलो कहाँ कहाँ जा रहा है भाई। लेकिन हम लोग सोच रहे कि यार यार नहीं, हम लोग को एक ही जगह में लाना है, सबको दिल्ली लाना है भाई, कैपिटल में लाना है। तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं भाई सबको दिल्ली में ला रहे हैं, लेकिन कोई जा रहा है शिलोंग, कोई जा रहा है कोलकाता, कोई जा रहा है बॉम्बे। एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रहे। तो हम लोग वर्चुअल रियलिटी में नहीं है, हम लोग वर्चुअल जिंदगी में है। मतलब समझ में आ रहा है ना, रियलिटी में नहीं है, वर्चुअल दुनिया में। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो मैक्सिमम केसेस में कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज फॉर्म नहीं होता है। और यहां में मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा। क्लियर? क्योंकि रेज यहां में एक्चुअली में मीट कर रहे हैं। तो अभी देखो, पहले हम लोग इसको देखते हैं। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना था। देखो मैंने क्या बोला था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, और जो मान रहे थे हम लोग ये किसी कर्वेचर का पार्ट है, और उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेज जहां में एक्चुअली में मीट करेंगे, रेज यहां में एक्चुअली मीट करे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। अभी ध्यान से देखो, ये जो फोकस है ना, ये फोकस पूरा सेंटर में, किसके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पूरा सेंटर में। मतलब अगर ये
पूरा आर मान लो, ये देखो, ये पूरा आर मान लेते हैं हम लोग। देखो इस इमेज में देखते, देखो मान, यहां में एक इमेज बना लेता हूं मैं। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पूरा हम लोग का हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ में आ गया होगा यार, इतना कौन लिखेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो जो फोकस होता है ना, मतलब ये नॉर्मली कहां में होता है, इन दोनों के सेंटर में, पूरा मिडिल में, मिड पॉइंट में। मतलब फोकस मिड पॉइंट में होता है किसका, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है। तो अभी और एक चीज समझते हैं हम लोग, ये जो पोल है और ये जो फोकस है ना, इसके डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये पूरा उसका आधा है ना, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है, याद रखना। या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो फोकल लेंथ होता है, ये रिलेशन होगा हमेशा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। मतलब इस टू को अगर इस साइड में शिफ्ट कर दें, ट्वाइस एफ, मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ प्लस फोकल लेंथ अगर करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है ना, मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। उसका पीपीटी मिल जाएगा तुम लोग को, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसका डेफिनेशन और उसके डायग्राम के साथ उसका पीपीटी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकस क्या था, रेज जहां में मीट कर रहे हैं, जहां में हम लोग अड्डा मारते हैं, सारे रेज जहां में आके अड्डा पीटेंगे ना, उसी को हम लोग बोलेंगे फोकस, मतलब कंसंट्रेशन। सारे रेज एक ही जगह में कंसंट्रेट होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्लियर, बहुत इजी। और जो रे है ना, अलग अलग जगह से रे जा रहे, देखो ना, ये इस जगह से जा रहा है, ये इस जगह से जा रहा है, इस जगह से आ रहा है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जाएगा ना, उसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे यहां से जाएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में बात करेंगे, क्लियर है। चलो अभी देखो, हम लोग के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हम लोग के एग्जाम में ये कंडीशन पूछे जाते हैं। देखो 6 कंडीशन गिवन है, ए बी सी डी ई और एफ, क्लियर। देखो समझ लो आराम से। पहला कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ने कहां में रखा है, ऑब्जेक्ट, ये एक मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ठीक है। ये एक मिरर है, कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर भाई, उन ले चल मुझे उन तारों की दुनिया में बोलते हैं ना, मतलब इस दुनिया से दूर, इस दुनिया से दूर, मतलब ना दूसरे दुनिया में, मतलब बहुत दूर, बहुत ही दूर, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है ना, इमेज कहां में फॉर्म हो रहा है, देखो फोकस में, एकदम सिंपल। ये देखो इमेज कहां में फॉर्म हो रहा है, फोकस में। टेबल याद करने का मैं तरीका दे दूंगा आराम से, बहुत इजी तरीका है। बस अभी याद रखो कि इमेज इन्फिनिटी में है, सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो इमेज कहां में फॉर्म होगा, फोकस में। अभी देखो इन्फिनिटी में था, बहुत दूर था भाई, पास बुलाओ, थोड़ा उसको पास बुलाओ, एक बार आजा 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 आजा, आ गया पास, पास आ गया, इतना भी पास नहीं आ रहा, इन्फिनिटी से थोड़ा पास आ गया। तो अभी देखो बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, हाँ समझ में आ रहा है ना। अभी वो कर्वेचर के अंदर आ गया, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो देखो ये यहां में देखो, हाँ ऑब्जेक्ट यहां में है, इमेज कहां में फॉर्म हो रहा है, फोकस में। अभी ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है ना,
ये इस तरफ आ रहा है, तो इमेज इस तरफ मूव कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आगे गया, ये फोकस में था, फोकस के पीछे चला गया। फोकस के पीछे कहां जाएगा भाई? फोकस के बाद क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचा नहीं है। देखो इंफिनिटी में है तब फोकस में होगा, अगर इंफिनिटी से आगे आ गया मतलब बियॉन्ड सी, ठीक है, तो फोकस के पीछे हो जाएगा। फोकस के पीछे मतलब फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर? अभी और आगे आएगा ना ऑब्जेक्ट, देखो इंटरेस्टिंग, देखो ऑब्जेक्ट आगे आके कहां पहुंच सकता है यार, देखो सी, और ये पीछे जाके कहां जा सकता है? सी। तो देखो देखो नेक्स्ट इमेज देखो क्या मस्त है, ये आगे आ गया, ये पहुंच गया सी में, और ये भी पीछे आगे आ गया सी में। तो अगर ऑब्जेक्ट सी में हो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, इमेज भी कहां फॉर्म होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। मतलब ये बोल रहे भाई तू भी आ गया, मैं भी आगे आ रहा हूं अपने डायरेक्शन से, तू मतलब मान लो ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज, बोलते हैं सोलमेट्स। ये अपना सोलमेट भाई, ऑब्जेक्ट और इमेज, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं तो हूं इंफिनिटी में, तू आ मेरे पास। तो वो पूरा एनर्जी लगाए, पूरा फोकस लगाए, तो पहले कहां पहुंच गया? फोकस में। इंफिनिटी में है वो दूर से, जो बॉयफ्रेंड है इंफिनिटी में है, गर्लफ्रेंड पूरा कंसंट्रेशन के साथ मुझे उसके पास जाना है, कंसंट्रेशन लगाए तो कहां में होगा? फोकस में। तो गर्लफ्रेंड आ गई फोकस में, बॉयफ्रेंड है इंफिनिटी में, गर्लफ्रेंड पहुंच गई फोकस में। तो मतलब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, इमेज कहां बनेगा? फोकस में। बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि भाई मैं इंफिनिटी में नहीं रह सकता, मैं आगे आ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड बोल रही है आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। तो बॉयफ्रेंड बोला भाई मैं ही अकेले क्यों आ गया हूं, तू भी आ गया। तो वो कहां थी? फोकस में थी। वो फोकस से इस तरफ जा रही है, देखो ये टूवर्ड्स कहां मूव कर रहा है? देखो ये अगर हम लोग मान लें, जो ऑब्जेक्ट है ना टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, जो इमेज है ना टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है हर एक स्टेप में। देखो ये आगे आया, इमेज पीछे जा रहा है, बॉयफ्रेंड आगे आ रहा है, गर्लफ्रेंड पीछे जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को एक साथ में मिलना है, सोलमेट है, अलग नहीं रह सकते। तो कहां मिलेंगे वो लोग? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहां में मिलेंगे? कॉलेज में। कॉलेज मतलब सी, सी मतलब सेंटर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिल जाएंगे। तो हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां में मिलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा तो इमेज भी कहां में होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा। ठीक है, बॉयफ्रेंड बहुत दूर में है, इंफिनिटी में है, तो गर्लफ्रेंड कहां में होगी? पूरा कंसंट्रेशन के साथ फोकस में। इंफिनिटी में है तो फोकस में। फिर बॉयफ्रेंड आगे आ गया बियॉन्ड सी, गर्लफ्रेंड पीछे जा रही है, फोकस से हट रही है, फोकस के पीछे। ठीक है, फिर कहां मिलेंगे वो दोनों एक साथ? हम दोनों मिलेंगे एक जगह में। कहां मिलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक हो जाते हैं, सोलमेट। दोनों का साइज भी इक्वल कर दिया। देखो कितना यार लव स्टोरी बन रही है यार, मस्त लव स्टोरी। देखो ना, बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि यार मैं बहुत बड़ा हूं, तू बहुत छोटी है, हम लोग को जमाना मिलने नहीं देगा। गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मैं अपना साइज बढ़ा रही हूँ, डोंट वरी। बॉयफ्रेंड बोल रहा है ठीक है मैं भी अपना साइज घटा रहा हूँ। तो बॉयफ्रेंड बोल रहा है मैं पास आ रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बोल रही है मैं भी पास आ रहा हूँ। तो वो इन्फिनिटी से, ये बॉयफ्रेंड है इतना बड़ा, गर्लफ्रेंड इतना छोटा। बॉयफ्रेंड है इन्फिनिटी में, गर्लफ्रेंड थी कहाँ में? इन्फिनिटी में जब थी तो गर्लफ्रेंड थी फोकस में। तो बॉयफ्रेंड आगे आ गया और साइज भी घटा रहे। जमाना मतलब जमाना जो है ना दुश्मन है यार, अलग अलग लोगों को, अलग अलग तरीके के लोगों को मिलने नहीं देगा। तो बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि मैं अपना साइज घटा रहा हूँ, डोंट वरी। तो बॉयफ्रेंड अपना साइज घटा रहे, गर्लफ्रेंड डोंट वरी मैं भी अपने साइज बढ़ा रही हूँ। हम दोनों बराबर के हो जाएंगे और सोलमेट बन जाएंगे। कहाँ में? सेंटर में। तो देखो बॉयफ्रेंड का साइज बहुत बड़ा था, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा था इंफिनिटी में, और गर्लफ्रेंड का साइज बहुत छोटा, मतलब डॉट पॉइंट, पॉइंट साइज। बॉयफ्रेंड है इंफिनिटी में, गर्लफ्रेंड कहां में है? फोकस में। ठीक है, फिर जमाने को भुला के, जमाने के बैरियर को तोड़ के बॉयफ्रेंड आ गया इंफिनिटी से आगे और साइज अपना छोटा कर लिया, क्योंकि गर्लफ्रेंड बहुत छोटी है। गर्लफ्रेंड ने सोचा बॉयफ्रेंड मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, मुझे भी अपना साइज बढ़ाना है। तो गर्लफ्रेंड भी थोड़ी बड़ी हो गई अभी, थोड़ा सा, है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये परफेक्ट प्लेस है भाई, यहां में दोनों बराबर के हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, दोनों के अंतर आत्मा मिल जाएंगे, दोनों सोलमेट जुड़ गए। तो याद रखना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहां में मिलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। और दोनों का साइज कब मिल सकते हैं? दोनों का साइज जब बराबर होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेंटर ऑफ कर्वेचर में इक्वल होता है।
तो सेम होगा, अभी मिल गए ना, अभी बोलेंगे भाई और एक साथ नहीं रह सकते, तो बॉयफ्रेंड आ जाएगा फिर आगे, मैं तुझसे दूर जा रहा हूं, बॉयफ्रेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आ गया यहां में, और गर्लफ्रेंड पीछे चले गए। और हमेशा याद रखना डाउनफॉल किसका होता है, नॉर्मली, नो ऑफेंस, सॉरी जोक मार रहा हूं, नो ऑफेंस, लेकिन नॉर्मली डाउनफॉल होता है बॉयज का। तो देखो भाई बराबर बन गया था वो गर्लफ्रेंड का साइज घटा घटा के, अभी गर्लफ्रेंड ने लात मार दिया ना, उसका साइज छोटा हो गया, उसका डाउनफॉल हो रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट का डाउनफॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन गया अभी छोटा, लेकिन गर्लफ्रेंड मतलब ब्रेकअप होने के बाद और डेवलपमेंट हो रहा है, उसका उसका साइज बढ़ रहा है। हमेशा याद रखना ब्रेकअप के बाद मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इमेज का साइज, इमेज मतलब गर्लफ्रेंड का साइज हमेशा बढ़ेगा। देखो इमेज का साइज बढ़ रहा है और बॉयफ्रेंड का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर है यहां तक? इससे मस्त स्टोरी और नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा फनी वे में नहीं समझा सकता मैं। अभी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आगे आ गया ऑब्जेक्ट और इमेज चला गया पीछे। क्लियर है? अभी लास्ट में बॉयफ्रेंड आ गया फोकस में, जब गर्लफ्रेंड फोकस में थी, देखो पूरा उल्टा हो गया, मतलब पूरा फुल सर्कल। पहले बॉयफ्रेंड था इंफिनिटी में, गर्लफ्रेंड कहां थी, फोकस में, है ना। अभी बॉयफ्रेंड ने एफर्ट दिया, आगे आ गया बियॉन्ड सी, गर्लफ्रेंड भी फोकस के पीछे आ गई, मतलब एफ और सी के बीच में, ठीक है। और दोनों कहां मिलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर में दोनों मिल गए, ज्यादा दिन एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। अभी दोनों के बीच में होगा तकरार, फाइट, तो बॉयफ्रेंड आगे चला जाएगा जिंदगी में और उसका डिग्रेडेशन होगा, बॉयफ्रेंड का मतलब ऑब्जेक्ट का डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। और गर्लफ्रेंड का राइज होगा, मतलब इमेज का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो बॉय गर्लफ्रेंड आ गई बियॉन्ड सी, बॉयफ्रेंड पहुंच गया मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। और अभी देखो जब गर्लफ्रेंड थी फोकस में, बॉयफ्रेंड था इंफिनिटी में, अभी बॉयफ्रेंड है फोकस में, मतलब ऑब्जेक्ट है फोकस में, और इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी। बहुत इजी ट्रिक, ठीक है। और लास्ट में फोकस से भी आगे चला गया, मतलब फोकस से भी आगे चला गया बॉयफ्रेंड। अभी मतलब अभी रिश्ता हो ही नहीं सकता, बॉयफ्रेंड मान रहा है मैं तो आगे चला गया, लेकिन गर्लफ्रेंड को मन ही मन मान रहा है कि वो तो इमेज तो फॉर्म हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड तो कहीं होगी एक्चुअली में, लेकिन वो गर्लफ्रेंड नहीं होगी। जब फोकस से भी आगे चला गया ना बॉयफ्रेंड, तो उसका गर्लफ्रेंड अभी रहा नहीं रियलिटी में, लेकिन वो मन ही मन में मान रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब इमेज है, लेकिन जो इमेज फॉर्म होगा ना वो रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा, वो मन में फॉर्म होगा। तो लास्ट में जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, वो कौन सा इमेज फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज। देखो वर्चुअल इमेज, समझ में आ रहा है? क्लियर? बहुत मस्त स्टोरी था। एक बार आगे देखो, टेबल देखो। अभी बॉयफ्रेंड, ये है अपना बॉयफ्रेंड और ये है अपनी गर्लफ्रेंड, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब इमेज मतलब गर्लफ्रेंड, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो पहले बॉयफ्रेंड था बहुत दूर, गर्लफ्रेंड थी कहां में, फोकस में, ठीक है। गर्लफ्रेंड का साइज कैसा था, छोटा था, स्मॉलर था, इसलिए हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। देखो पहला इमेज, ये इमेज कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज। क्लियर? नेक्स्ट साइज, अभी देखो बॉयफ्रेंड आ गया इंफिनिटी से आगे, गर्लफ्रेंड पहुंच गई फोकस के बाद, तो इमेज हो गया थोड़ा सा, गर्लफ्रेंड का इमेज बढ़ गया। मैंने क्या बोला, जब वो बॉयफ्रेंड के पास आ रही है ना, उसका साइज बढ़ा रही है और बॉयफ्रेंड अपना साइज घटा रहा है, ठीक है। फिर कहां में मिलेंगे दोनों, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। वही सब दिया है, देखो बहुत इजी ट्रिक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हाईली डिमिनिश, और एक्चुअली में रेज मीट कर रहे थे ना पहले, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं रियल और इन्वर्टेड, उल्टा इमेज फॉर्म होगा हमेशा। रियल इमेज नॉर्मली इन्वर्टेड ही होता है। क्लियर है? अभी देखो बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, साइज बढ़ा, पहले पॉइंट साइज था उससे थोड़ा बढ़ गया, डिमिनिश्ड हो गया, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर? अभी कहां में मिल रहे दोनों, एच सी, एच सी, दोनों का साइज सेम। सी मतलब शादी हो चुका है, दोनों का साइज बराबर है, अभी दोनों एक ही जगह में है, और इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी देखो बिटवीन सी एंड एफ, और आगे चला गया। तो अभी देखो तुम लोग क्या करना, मैंने तो दो तरीका बोल दिया, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला तरीका, और एक तरीका देखो 1 2 3, इसको अगर याद रखोगे ना,
उसके बाद देखो उल्टा आ रहा है पूरा, रिवर्ट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उल्टा हो रहा है एकदम। जब इंफिनिटी में था तब फोकस में होगा, बियॉन्ड सी में था बिटवीन एफ एंड सी होगा इमेज। जब एच सी सी के बाद मिलने के बाद उल्टा हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज आएगा बियॉन्ड सी। देखो ये आ जाएगा उल्टा। अभी एट फोकस में होगा ये, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी में। पूरा ट्रेंड बहुत इजी है। ये तीन अगर याद रख लोगे ना, उसके बाद रिवर्स चला जाओ, और लास्ट में बिटवीन पी एंड एफ, मतलब बॉयफ्रेंड फोकस के भी आगे चला गया, पोल और फोकस के बीच में है, तो गर्लफ्रेंड चली गई बिहाइंड द मिरर, मतलब वो जिंदगी में है ही नहीं, रियलिटी में है ही नहीं, गर्लफ्रेंड उसका है ही नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, शादी हो गया उसका। तो जो इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो होगा वर्चुअलिटी में होगा, मतलब रियल में नहीं होगा, और इरेक्ट। एक ही कंडीशन में, कनकेव मिरर में हमेशा याद रखना, एक ही कंडीशन में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां होता है, फोकस से आगे, पोल और फोकस के बीच में, यहां में। रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ यहां में देखो, इसी कंडीशन में, मतलब एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, पोल और फोकस के बीच में। क्लियर है यहां तक? चलो मस्त। अभी नेक्स्ट है, कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में बहुत सिंपल है, लव स्टोरी याद रखना, बॉयफ्रेंड एफर्ट मार रहा है, गर्लफ्रेंड भी एफर्ट मार रही है, दोनों मिलके फिर जुदा हो गए। वही अगर याद रख लेंगे ना हम लोग का पूरा याद टेबल याद हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में भाई लव स्टोरी है ही नहीं, कन्वेक्स मिरर का लव स्टोरी नहीं है, मतलब रियल इमेज फॉर्म होगा ही नहीं उन लोग का। देखो पहला कंडीशन, दो ही कंडीशन याद रखना है तुमको कन्वेक्स मिरर में। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में है ना, ये ऑब्जेक्ट कहां में, इंफिनिटी में, इमेज कहां में फॉर्म हो रहा है, फोकस में। क्लियर? देखो ये टेबल है, ऑब्जेक्ट कहां में है, इंफिनिटी में, पोजिशन ऑफ द इमेज एट फोकस बिहाइंड द मिरर। और हमेशा याद रखना कन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर ही फॉर्म होगा, क्योंकि इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, रियल इमेज नहीं होगा, क्योंकि जो रेज हो रहा है, जो रेज है ना एक्चुअली में मीट नहीं करेंगे। और इमेज कैसा, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल और इरेक्ट। देखो एक बार पिक्चर देख लेते हैं हम लोग। पहला कंडीशन देखो, इमेज कैसा हो रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट। ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में, इमेज बनेगा फोकस में। क्लियर? अभी नेक्स्ट कंडीशन कौन सा था, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, और इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, बिटवीन पी एंड एफ। देखो अभी जो हम लोग जो कनकेव मिरर में बियॉन्ड सी बोलते हैं ना, बियॉन्ड से नहीं है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड से, शकीरा बियॉन्ड से नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां में, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां में फॉर्म हो रहा है, फोकस और पोल के बीच में, और इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, डिमिनिश्ड। तो इसको यार इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, दो ही कंडीशन है। अगर इन्फिनिटी में होगा कन्वेक्स मिरर में, तो इमेज फॉर्म होगा फोकस में। अभी थोड़ा ये आगे आ रहा है, देखो ये आगे आ रहा है, ये भी एफर्ट मार रहा है, और ये कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, फोकस से थोड़ा पीछे आएगा। दोनों मिलने के लिए ट्राई करते हैं। हमेशा याद रखना, जब जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा, इमेज तब तक पीछे आएगा। दोनों मिलने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट में मिल जाएंगे, कहां में, कॉन्केव मिरर में, और मिलके फिर जुदा हो जाएंगे। एक लव स्टोरी है, हम दोनों मिले, मिलके फिर जुदा हो गए। क्लियर है यहां तक? अभी देखो यार, कनकेव मिरर में एक चीज देखो ना, जो इमेज फॉर्म हो रहे थे कनकेव मिरर में, कैसे इमेज फॉर्म हो रहे थे नॉर्मली, टेबल अगर हम लोग देखते हैं, टेबल में देखो ना, एनलार्ज्ड, 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 इन तीनों केस में हम लोग को एनलार्ज्ड इमेज मिल रहा था। कौन से मिरर में, कनकेव मिरर में। तो अगर हम लोग को कोई भी चीज बड़े साइज में दिखना है, ठीक है, तो हम लोग को कौन सा मिरर यूज करना होगा, कनकेव मिरर, ठीक है ना। कनकेव मिरर में एनलार्ज्ड इमेज दिखाई देता है,
ठीक है, तो अगर तुम अगर डेंटिस्ट के पास जाओगे तो तुम्हारा दांत दिखेगा कि इतना छोटा, वहां में कुछ हो गया है, तो कैसा इमेज दिख रहा है? अगर प्रॉपरली तुम्हारे दांत को डायग्नोसिस करना होगा तो इमेज थोड़ा बड़ा दिखना होगा ना, तभी तो अच्छे से दिखाई देगा कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो वहां में कौन सा मिरर यूज होगा? कनकेव मिरर। ठीक है, जहां भी एनलार्ज इमेज चाहिए, बड़ा इमेज चाहिए तुमको, तो कौन सा मिरर यूज करेंगे हम लोग? कनकेव मिरर। तो इसलिए अगर हम लोग देखें, ये देखो, ये बंदा, मैं नहीं, यहाँ कोई गया है डेंटिस्ट के पास गया है, वो कॉलगेट यूज नहीं करता है, तो इसको दांत का प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए डेंटिस्ट के पास गया है। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करेगा? अभी कनकेव मिरर। तो इसलिए देखो, यूज ऑफ कनकेव मिरर, डेंटिस्ट के पास होगा बर्निंग मिरर, कनकेव मिरर, टॉर्च लाइट, ये सब यूज होगा। ये बच्चों जैसा चीजें यार, वो पढ़ लेना खुद। मतलब ट्रिक ये याद रखना ना, जब भी बड़ा इमेज चाहिए नॉर्मली हम लोग कौन सा इमेज यूज करेंगे, कौन सा मिरर यूज करेंगे? कनकेव मिरर। और जब भी छोटा इमेज चाहिए होगा, मतलब छोटा और ब्रॉडर व्यू, अभी देखो गाड़ी है, हाँ तुम गाड़ी चला रहे हो मान रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पीछे और एक गाड़ी है, ठीक है, अगर गाड़ी का इमेज, पीछे वाला जो गाड़ी है उसका इमेज ही इतना बड़ा दिखाई दे तुमको, है ना, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट होगा तुमको दिखाई देगा क्या? नहीं। तुमको गाड़ी में कैसा इमेज दिखने से फायदा होगा? तुम अगर गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारा जो रियर व्यू इमेज है, रियर व्यू मिरर है, उसमें कैसा इमेज दिखाई देने से फायदा होगा? मतलब मान लो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट पीछे, कितने गाड़ी, 3-4 गाड़ी है ना, तो इमेज अगर छोटा छोटा दिखाई देगा ना तुम्हारे रियर व्यू मिरर में, तब तुम्हारा फायदा होगा। अगर मान लो एक ही चीज है, उसी को बहुत बड़ा करके देख रहे हो, तुमको तो कुछ दिखाई नहीं देगा रियर व्यू इमेज में, रियर व्यू मिरर में, सॉरी। तो रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज करेंगे हम लोग? कन्वेक्स। क्योंकि वहां में डिमिनिश साइज का हम लोग को क्या चाहिए होगा? इमेज चाहिए होगा, और बहुत बड़े एरिया को कवर करना होगा, ठीक है। इसलिए देखो, ये बहुत सिंपल है। ये ट्रैफिक में जा रहे हो, एक वाइड व्यू चाहिए और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स तुमको उसी वाइड व्यू में चाहिए। छोटे छोटे इमेज हो, लेकिन व्यू कैसा चाहिए? वाइड। अगर इमेज चाहिए छोटा तो यूज करेंगे कन्वेक्स, इमेज चाहिए अगर बड़ा तो यूज करेंगे कनकेव। डेंटिस्ट कौन सा यूज करेगा? कनकेव। और अगर गाड़ी में कौन सा होगा? कन्वेक्स, क्योंकि उसको एक वाइड व्यू चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा व्यू चाहिए, और इमेज का साइज छोटा होने से ही बेटर है। तो ये देखो, इन केसेस में ऑटोमोबाइल का साइड मिरर, ट्रैफिक में, एटीएम में भी होता है कन्वेक्स मिरर, देखना तो ध्यान से, जहां में इमेज छोटा दिखाई देगा ना, वो होगा कन्वेक्स मिरर। अगर चम्मच का भी एग्जांपल, घर में एक बार चम्मच को यूज करके देखोगे, जिस साइड में बड़ा इमेज दिखाई देगा ना वो होगा कनकेव, जिस साइड में छोटा इमेज दिखाई देगा वो होगा कन्वेक्स, ठीक है। और कन्वेक्स, और एक चीज मैंने बोला था ना, कनकेव में नॉर्मली इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड। अगर गाड़ी उल्टा दिखाई देगा, तुम्हारा पीछे वाला गाड़ी क्या दिक्कत होगा? उल्टा दुनिया, मतलब वो मूवी देखा है क्रिस्टोफर नोलन का, एक मूवी था यार, कौन सा था यार, भूल गया। मतलब मान लो कि उल्टा उल्टा दुनिया दिखाई दे रहा है तुमको, उल्टा दुनिया दिखाई दे रहा है, मतलब कनकेव में, मतलब दिक्कत हो जाएगा ना, दिक्कत। तो इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर में इमेज नॉर्मली इरेक्ट दिखाई देता है, मतलब सीधा दिखाई देता है। क्लियर है? डन। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, हाँ, इसको हम लोग अभी करेंगे। और क्या क्या है? यही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, मान लो इसको हम लोग समझ लेते हैं अभी। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो, ठीक है। जो यहां पे मैं एक साइड में एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, मान लो, आराम से समझते हैं। ये हो गया पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लो ऑब्जेक्ट है हम लोग का, मान लो यहां में कहीं में इमेज है हम लोग का, ये इमेज है, ये है फोकस। जो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ना, ये ऑब्जेक्ट, पोल टू ऑब्जेक्ट, उसको डिनोट करते हैं हम लोग यू से, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर?
पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से लेकर सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं पोल से। हाँ क्लियर। पोल से लेकर जो इमेज का डिस्टेंस होगा, ये इमेज बन रहा है हम लोग का, ये इमेज बन रहा है ये वाला। तो पोल से लेकर जो इमेज का डिस्टेंस होगा ना, उसको डिनोट करते हैं हम लोग भी से। तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्लियर है। मतलब जो ये पोल है मान लो, और ये मान लो ऑब्जेक्ट है हम लोग का। ठीक है। पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे। ठीक है। और पोल से मान लो ये मान लो पोल है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये बन गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं 2-3 बार बोल रहा हूं ताकि मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सा विजिबल है कौन सा विजिबल नहीं है। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि व्हाइट से लिखने से विजिबल होगा कि येलो से लिखने से, इसलिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ। ठीक है। पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको यू से डिनोट करेंगे। और पोल से लेकर जो इमेज का डिस्टेंस होगा, ये पोल है मान लो, ये इमेज फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्लियर है। सब कुछ हम लोग कहां से मेजर करेंगे? पोल से ही मेजर करेंगे। सारे चीज हम लोग मेजर करेंगे पोल से। क्लियर है ना। यहां तक सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको यू से डिनोट करेंगे। पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, उसको हम लोग भी से डिनोट करेंगे। अभी देखो, हाँ ये मान लो पोल है ना, सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे पोल से। और बहुत इजी तरीका है, देखो जो पोल से लेफ्ट साइड में होगा ना, ये कार्टेशियन साइन याद कर लो। जो एक्स वाई एक्सिस होता है ना मैथ्स का, उससे सारे कुछ क्लियर हो जाएगा। इस साइड में क्या होता है? प्लस। इस साइड में क्या होता है? माइनस। देखो ये मान लो हम लोग का पोल है, ये बना लेना सेंटर में, ये साइड में बना लेना, इसको मान लेना पोल। ठीक है। पोल के ऊपर के साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो होगा प्लस अपवर्ड साइड में, पोल के अपवर्ड साइड में। पोल के डाउनवर्ड साइड में क्या होगा? माइनस। पोल के इस साइड में राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। क्लियर है। बहुत इजी है। पोल से जो भी चीज इस साइड में होगा, राइट साइड में होगा, उसको हम लोग प्लस में लेंगे। पोल से जो भी चीज लेफ्ट साइड में होगा उसको हम लोग माइनस में लेंगे। पोल से ऊपर मतलब पोल के ऊपर मतलब अपवर्ड जो भी रहेगा, मतलब इस साइड में, मतलब इस एक्सिस के ऊपर जो भी रहेगा उसको हम लोग प्लस में लेंगे, और नीचे जो भी रहेगा माइनस में लेंगे। ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट यहां में है, यहां में मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पोल के कौन से साइड में है? इस साइड में है ना, लेफ्ट साइड में। ये बना लो सेंटर में, यहां में प्लस, इस साइड में माइनस। तो पोल के उस साइड में है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करेंगे? माइनस में। अगर इसका वैल्यू होगा 5 ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू को -5। और इमेज भी इसी साइड में आ रहा है तो इमेज भी किस में होगा? माइनस में। नॉर्मली याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड में ही होगा ना, हमेशा ऑब्जेक्ट यहां में ही होगा। तो पोल के इस साइड में अगर होगा तो किस में होगा? माइनस में। इमेज डिस्टेंस प्लस में भी हो सकता है, अगर रियल इमेज बने तो प्लस में भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज बने तो माइनस में भी,
सॉरी, रियल इमेज बने तो मतलब प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है, वर्चुअल इमेज बने तो प्लस में हो सकता है, मतलब उतना कंफ्यूजन होना ही नहीं है, रियल वर्चुअल में आना ही नहीं है तुम लोग को सिंपली देखना है ये पोल है भाई, पोल के इस साइड में है मतलब पोल के लेफ्ट साइड में है मतलब, तो क्या होगा माइनस, राइट साइड में है तो प्लस, पोल के ऊपर में होगा तो प्लस, पोल के नीचे में होगा तो माइनस, इतना ही याद रखना है तुम लोग को, ठीक है। तो u क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर पोल के इस साइड में रहेगा, पोल के इस साइड में रहेगा तो u किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, भी मतलब क्या था, इमेज डिस्टेंस, ये भी इस साइड में है, ये देखो ये इमेज बन रहा है, ये भी किस में आएगा इस डायग्राम में, माइनस में, क्लियर है। और ये जो हाइट, ये है ना, ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है ना उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो इमेज का हाइट है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग h से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं, क्लियर है यहां तक। अभी तक हम लोग ने 4 चीज पढ़े हैं, एक बार समराइज कर देता हूं। u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से मेजर करते हैं, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक। v होता है इमेज डिस्टेंस, रुको येलो यूज करता हूं, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस, फिर h होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश होता है हाइट ऑफ द इमेज, बस इतना ही है। तो बस यही तक है। देखो हम लोग ने देखा है कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज है ना, इमेज का साइज उसका अलग होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट के रिलेट में, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज कितना बड़ा है या छोटा है, उसका अगर कंपैरिजन में हम लोग एक मतलब आइडेंटिफाई करके ऑब्जेक्ट इतना है इमेज इतना है 2 टाइम्स, हम लोग ऐसे डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट का साइज इतना है इमेज का साइज इतना है, हम लोग बोलेंगे ना कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से हाफ है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, वो जो रिलेशन निकालते हैं ना ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज अ कंपैरिजन ऑफ इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट का साइज, सिंपल है। तो मैग्निफिकेशन वही गिवन है डेफिनेशन, इट इज एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज मतलब किसके बारे में बोल रहा हूं मैं, मेनली ऑब्जेक्ट के हाइट के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। तो वो जो कंपैरिजन होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। बहुत इजी फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, फॉर्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल आता है h डैश बाय h, मतलब मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका और एक रिलेशन है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ, माइनस v बाई यू। तो वो आज गिवन नहीं है यहां में स्लाइड में, वो मैं तुम लोग को अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या है आज नहीं पढ़ा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर का पढ़ लिया हम लोग ने, कन्वेक्स मिरर का पढ़ लिया है, इमेज फॉर्मेशन का जो टेबल है वो हम लोग ने देख लिया है आराम से, है ना। उसका एक स्टोरी हम लोग ने देख लिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला स्टोरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और आज बेसिक आइडिया कर लिया हम लोग ने कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है ना, फोकल लेंथ क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग ने बेसिक से आज थोड़ा सा आइडिया कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका और डिटेल्स में जाएंगे, रे डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो बहुत बोल दिया मैंने आज, तो तुम लोग देखते रहो एडुक का क्लासेस, हम लोग सारे क्लासेस कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो जय माता दी, लेट्स रॉक।